2025 भर्तियों का वर्ष। आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। और जहाँ तक सवाल है नॉर्मलाइजेशन का, जो परीक्षा पारियों होगी, उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया था कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम एक बेहतर सोल्यूशन लेकर आएँ। जो हम पहले से फार्मूला इस्तेमाल करते थे उसके स्थान पे बेहतर फार्मूला सोल्यूशन लेकर आएँ। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अभी एक नया फार्मूला उन्होंने अडॉप्ट किया है काफ़ी स्टडी करने के बाद में, और हम उसको पे अध्ययन कर रहे हैं। और ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद वो फार्मूला हमारे पुराने फार्मूले से ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उस फार्मूले को अध्ययन करके, और फिर यदि वो हमारी कमेटी है उसको रेकमेंड करती है तो उसको बोर्ड में अप्रूव करके फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पर हमको जब तक ये अप्रूव ना हो, इम्प्लीमेंट ना हो, हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन वाला मामला ही ज़्यादातर चल रहा था और इन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा डर था, क्योंकि इसमें ज़्यादा पारियों में एग्जाम होने की संभावना है। तो अब अगर नया फॉर्मूला लागू होता है तो फिर क्या कुछ फायदा होगा अभ्यर्थियों को? क्या पिछले और नए में क्या कुछ अंतर रहेगा? देखिए, जो पुराना फॉर्मूला है, पुराना मतलब जो हम यूज़ करते रहे हैं, उसको बोलते हैं मीन बेस्ड फॉर्मूला, यानी कि औसत की जो वैल्यू होती है हर एक परीक्षा के अंदर, कितने बच्चे बैठते हैं, टोटल मार्क्स कितने अर्जित करते हैं, उसका फिर औसत निकाला जाता है। तो उस औसत के आधार पर फिर अंकों को घटाया या बढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं मीन बेस्ड फार्मूला। और उसके अंदर तो वो फार्मूला कई बार हम इस्तेमाल कर चुके हैं और उसने अच्छे रिजल्ट भी दिए हैं, ऐसा नहीं हमेशा। लेकिन जब जो डिफरेंस ज़्यादा होता है परीक्षाओं की डिफ़िकल्टी लेवल के अंदर, तो हो सकता है कि थोड़ा उसका इम्पैक्ट जो हो वो सही ना बैठे। लेकिन जो दूसरा फार्मूला है जो एसएससी इस्तेमाल करती है, उसको बोलते हैं इक्वी परसेंटाइल फार्मूला। उसके अंदर पेपर लेवल कैसा भी हो, डिफिकल्टी लेवल कैसा भी हो, बेसिकली उसमें हर एक शिफ्ट के अंदर जो अभ्यर्थी होता है वो अपने ही शिफ्ट में अपने बाकी प्रतिद्वंदियों से, बाकी जो लोग होते हैं उनसे उसका कंपटीशन होता है। यानी कि जो कंपटीशन है वो उसकी शिफ्ट तक ही लिमिटेड रहता है, मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ मैं। और इसलिए इसको बोलते हैं इक्वी परसेंटाइल। हर एक शिफ्ट की परसेंटाइल निकालते हैं और उसके बाद में उस परसेंटाइल को निकालने के बाद में उस परसेंटाइल को मर्ज करते हैं और फिर एक ओवरऑल परसेंटाइल निकाली जाती है। लेकिन इसको समझें बिल्कुल आम भाषा में, तो इसका मतलब ये है कि यदि 6 लाख बच्चे परीक्षा में बैठते हैं और 6000 वैकेंसी होती है, तो और पूरे 6 लाख बच्चे यदि उपस्थित होते हैं परीक्षा के अंदर, तो ऐसे मान लीजिए मोटे मोटे तौर पर हर शिफ्ट से लगभग 1 लाख में से 1000 बच्चा पास होगा। यानी कि उसमें हर शिफ्ट से लगभग बराबर बच्चे पास होते हैं, या प्रोपोर्शनेटली उतने परसेंट बच्चे हर शिफ्ट से पास होते हैं जितने बच्चे वहाँ पर आए हैं, उपस्थित हुए हैं। तो ये बेहतर फॉर्मूला है, पर अभी मेरा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसको जो एक्सपर्ट कमेटी इसको जांच कर रही है, और जांच करने के बाद उनको लगा कि ये फार्मूला अच्छा है, ये ऐसे भी अच्छा कोई फार्मूला उनको मिलता है तो उसका अपन इस्तेमाल करेंगे। और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा सभी युवाओं को कि वो नॉर्मलाइजेशन के डर से अपनी तैयारी में कोई कमी ना लाएं। हम वही करेंगे जो कि उन सबके हित में होगा, राज्य के हित में होगा, और जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके हित में होगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हमारा प्रयास होगा कि हम और भी बेटर काम करें नॉर्मलाइजेशन के अंदर, और हर एक बच्चा जो कि डिजर्व करता है पास होने के लिए वो पास हो।